आज का विषय है प्रेम में कामना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हर मनुष्य के अंतःकरण में छिपी हुई यह भी विशेष कामना होती है, जिसे कहेंगे प्रेम में कामना, यानी प्रेम की कामना। सभी के अंदर प्रेम की कामना होती है। हर मनुष्य दूसरों को प्रेम देता है और हर मनुष्य दूसरों से प्रेम पाना चाहता है। मनुष्य तो यहाँ तक मनुष्यों से ही केवल प्रेम नहीं करता, वह प्रकृति से भी प्रेम करता है, अन्य जीवों से भी प्रेम करता है, पूरे विश्व से प्रेम करता है, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करता है, और जो ब्रह्मांड का रचयिता है उससे भी प्रेम करता है। तो प्रेम की जो कामना है मनुष्य के अंदर, वो बहुत ही अच्छी कामना है। इसीलिए कहते हैं आपके मूल में छिपी हुई प्रेममय कामना है। वो इतनी सुंदर कामना है, उसी के कारण ही तो सारा संसार, ये आप देख रहे हैं पूरा विश्व जो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो इसी एक कामना के कारण जुड़ा हुआ है। चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार हो, एक ही कामना के कारण, और वह एक कामना यह है प्रेम में कामना। प्रेम में कामना के कारण ही मनुष्य पूरे समाज के साथ, सबके साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि सभी के बीच में एक जोड़ने की कड़ी, जो सबसे मजबूत कड़ी है, वो प्रेम ही होती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य परिवार से जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, और पूरी दुनिया से जुड़ा रहता है, प्रकृति से भी जुड़ा रहता है, और हर जीव से जुड़ा रहता है। इसीलिए तो मनुष्य हर जीव को प्रेम करता है। तो उसका मूल कारण यही है, उसके अंदर जो प्रेम में कामना है, इसीलिए सबसे जुड़ करके चलता है। तभी आप देखेंगे कि पूरा विश्व एक ही है। विश्व कभी दो नहीं होते, केवल एक ही विश्व है। और पूरा विश्व शब्दों में देखिए कितना स्पष्ट कहा गया है, विश्व एक है। विश्व कितने? विश्व एक है। एक का मतलब सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और उसके बीच की कड़ी क्या है जोड़ने की? वह है प्रेम में कामना। वो बात आप भूल जाइए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्व को तोड़ने का कार्य कर रहे हों, वो उनका अलग विषय है, अलग सोच के लोग हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन वह भी, उनके अंदर भी मूल में छिपी हुई वही कामना होती है। चाहे दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर एक ही कामना होती है। कौन सी है? वह प्रेम में कामना सभी के अंदर पाई जाती है। लेकिन यदि उसको स्वीकार करने के बजाय वह अपनी स्वरचित नई कामना को जन्म दे दें, स्वयंभू कामना को जन्म दे दें, जिसके कारण इसी के परिणाम स्वरूप तो आप देख रहे हैं, परिवारों में टकराव हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दोस्त दोस्त का नहीं रह जाता है, समाज में बंटवारे होने लगते हैं। इसी प्रकार विश्व स्तर में भी बंटवारे हो जाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि जो मूल छिपी हुई भावना है, कामना है, उसको भूल करके स्वयंभू कामना को जन्म दे लेते हैं। और स्वयंभू कामना यानी स्वयं आपके द्वारा उपजी हुई कामना, वो स्थायी नहीं होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। इसीलिए जीत उस कामना की होती है जो अंतःकरण में पहले से पाई जाती है। और वह अंतःकरण में आपके अंदर कामना है प्रेम में की कामना, सदा प्रेम में रहने की कामना है, जिस कामना के आधार से ही आपका परिवार, आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, आपका समाज जुड़ा हुआ है, और आपका देश और आपकी पूरी दुनिया जुड़ी हुई एक दूसरे से। उसका मूल कारण यही है। वो कौन सा कारण है? प्रेम में कामना। प्रेम में कामना के कारण ही आज पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये कह भी देते हैं वसुधैव कुटुंबकम की कामना। यदि प्रेम में कामना को आप वसुधैव कुटुंबकम की भी कामना कह दें तो भी उचित होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रेम ही तो है सभी को एक धागे में पिरोने के लिए, सभी को एकजुट रखने का आधार केवल प्रेम ही है। और जहाँ प्रेम है वहीं सभी जुड़ करके रह सकते हैं, वहीं संबंध रह सकते हैं। प्रेम टूटा के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। रिश्ते केवल नाम से रिश्ते नहीं बनते हैं, उनके बीच में प्रेम ही एक आधार होता है, प्रेम ही उसकी एक कड़ी होती है जोड़ने वाली। इसलिए जो आपके अंदर ये बहुत ही अच्छी कामना है
प्रेम में रहने की कामना या प्रेम की कामना, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, यह प्रेम में कामना, हर व्यक्ति सदा प्रेम में तो सुखद जीवन जी सकता है, लेकिन नफ़रत में जीवन नहीं जी सकता है। नफ़रत उसके लिए एक आग की तरह होती है जो उसे ही जलाती रहती है, और प्रेम उसके अंदर शीतलता का अनुभव कराता है, उसे सुखी बनाता है, आनंदित करता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें प्रेम में कामना की द्वारा। सदा आप स्वयं भी प्रेम में रहें और सर्व को भी प्रेम बांटें, और सर्व को, सारी जगत को, सारे संसार को एकजुट करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।